आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। और हमने जाना है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स हो, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ पाई, एक्चुअल पाई। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल। अब इनमें से मुझे क्लासिफाई करना है कि कौन रेशनल और कौन इरेशनल है। देखो फर्स्ट वाले में यहां पे क्या है, √5। अब √5 इरेशनल है, √5 में कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट क्या आता है, रेशनल। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है क्या, कि अगर हम एक रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है, हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है। एक रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमेशा रेशनल नंबर। अगर हम एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो रेशनल की जगह, तो रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर मैं 2 में √5 को ऐड करता हूं तो नंबर जो बनेगा दैट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल में अगर इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इन बोथ केस क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर रिजल्ट में मिलता है। और ऐसे ही अगर एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है, 2√5, तो भी रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। बट अगर दोनों ही नंबर इरेशनल हो कि अगर एक इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो अगर मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं, लाइक देखो √5 ले लिया और √5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई करने में 5 आएगा जो कि रेशनल है, और √5 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √15 आता जो कि इरेशनल है। तो यहां पर हम श्योरली रिजल्ट क्या है, मे बी रिजल्ट इज इरेशनल, मे बी रिजल्ट इज रेशनल। और अगर इरेशनल में इरेशनल को ऐड करना हो तो तब रिजल्ट क्या आ सकता है। तो अगर देखो मैंने अभी सीखा कि रेशनल में इरेशनल को ऐड करते तो इरेशनल आता है, तो मैं एक नंबर लेता हूं 3 + √5, और जो कि इरेशनल होगा क्योंकि रेशनल में इरेशनल को ऐड किया जा रहा है, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं एक इरेशनल नंबर 3 - √5 को, तो √5 से √5 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3 और 3 6, ऐसा भी हो सकता है। और √2 + √5, ये देखो अब ये प्लस ही नहीं हो रहा, दोनों रूट्स में है, तो ये रिजल्ट कैसा हुआ, इरेशनल। ठीक है, तो यहां पर भी रिजल्ट इरेशनल भी पॉसिबल है और रेशनल भी पॉसिबल है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी रेशनल में रेशनल को ऐड किया जाएगा रेशनल मिलेगा, रेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी रेशनल मिलेगा, रेशनल में इरेशनल को ऐड किया जाएगा तो इरेशनल, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई तो इरेशनल, और इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो या प्लस करो, रिजल्ट हम गैस नहीं कर सकते। मे बी इट इज रेशनल, मे बी इट इज रेशनल, श्योर नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अब इसी बेसिस पर हमें गैस करना है कि इनके अंदर से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। पहला देखो 2 - √5, एक स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो यहां से अगर इसका मैं देखूं 2 - √5 करोगे, तो अगर मैं एक इरेशनल नंबर में रेशनल ऐड करता हूं तो स्टिल रिजल्ट इज इरेशनल, तो इसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ऐसा ही यहाँ पे देखो, हालांकि इसमें √23 आ रहा है, बट √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में मिलेगा 3, बिकॉज ये प्लस का था वो माइनस का था। √23 - √23 इज 0, तो रिजल्ट मिला 3, और 3 इज अ रेशनल नंबर, तो इसको रेशनल में कैटेगराइज कर देंगे। ये √7 से √7 कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट इज 2, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। 1/√3, 1 क्या है, अगर देखो मल्टीप्लाई सीखे, अगर डिवीजन किया जाए तो भी इरेशनल ही मिलता है, रेशनल में इरेशनल डिवाइड करने पे रिजल्ट इरेशनल आता है, तो ये भी इरेशनल होगा। और पाई की वैल्यू हमने सीखी थी, पाई इज ऑलवेज इरेशनल, और पाई को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका डबल भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, तो ये भी इरेशनल में आता है। ये पाई का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पाई का हमें पता है कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, इसीलिए पाई को कहां रखा जाता है, इरेशनल के अंदर। लेकिन जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7 और 3.14, ये एक्चुअल में कैसी है, P/Q की फॉर्म में, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है और ये रेशनल होती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि 22/7 इज रेशनल और इरेशनल, तो हम बताएंगे रेशनल, 3.14 इज रेशनल और इरेशनल, हम बताएंगे रेशनल।
लेकिन हमसे पूछा जाए पाई, तो पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू कंटेन करता है, तो वो क्या हो जाएगा, इररेशनल। ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों चीजों के अंदर। और ये हमारा क्वेश्चन 1 डन हो जाता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें एक बात समझनी है, क्या कि नंबर्स का देखो, अगर मैं अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आता है, हमें ये पता आना चाहिए। देखो ये क्या है, 1√2 और 1√2। 1√2 में 1√2 प्लस करोगे इट विल बी 2√2, सिंपल सी बात। √3 प्लस √3 क्या होता है, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2√3। कैसे, ये 1√3 था, ये भी 1√3 था, 1√3 प्लस 1√3 2√3। √5 में √5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2√5। 1√5 प्लस 1√5 2√5। अगर ये 3 टाइम्स हो तो √2 प्लस √2 प्लस √2, तो 1√2 1√2 1√2, टोटल इज 3√2। √3 प्लस √3 प्लस √3, 1√3 1√3 1√3, रिजल्ट इज 3√3। √5 प्लस √5 प्लस √5, 1√5 1√5 1√5 3√5, ऐसी 4 टाइम्स होगा तो ये 4 टाइम्स बन जाए। ठीक है, ऐसे अगर मैं अंडर रूट 2 में अंडर रूट 3 को प्लस करूं तो ये क्या हो जाएगा, √5। नहीं, यहां पर ये जो है √2 और √3 प्लस नहीं, देखो ये इस तरह से कि लाइक जैसे हम करते थे ना, लाइक टर्म्स को ऐड करते थे, तो √2 देखो क्या है, एज एक्स है, x प्लस एक्स इज 2x, y प्लस वाई इज 2y, z प्लस जेड इज 2z। तो यहाँ पे देखो अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स ऐड हो रही हैं, x प्लस एक्स इज 3x, इस तरह कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो हम अगर x में y को प्लस करेंगे तो x में y प्लस होता है क्या, नहीं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती, वो वैसे की वैसी रहती है। तो इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं हम कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ऐसा ही रहेगा, कभी भी ऐड नहीं होगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ऐड नहीं होगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ऐड नहीं होगा, ये ऐसा ही रहता है। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में देखें तो x और y तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 15, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 6। लेकिन अगर ये सेम हो तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आ जाता है। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज 2, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा, 3। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 इज स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5, कितना हो जाएगा, 5। अगर यही 3 टाइम्स हो तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, दैट इज क्यूब ऑफ अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 इज 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, 2√2। ऐसे ही √3 कितना हो जाएगा, क्यूब ऑफ √3, जो कि क्या होता है, ये देखो यहां तक तो ये 3 बन गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3√3। √5 यहां तक तो ये 5 बन गया, √5 का क्यूब इज 5√5। ठीक है, तो हमें ये एडिशन और प्रोडक्ट्स आने चाहिए सेकंड क्वेश्चन करने से पहले। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 3 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 से, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर अनलाइक टर्म्स की तरह काम करता है, ये लाइक अनलाइक टर्म्स की तरह, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। √3 सिर्फ √3 में प्लस होगा, और √2 सिर्फ √2 में प्लस होगा अपने साथ के टर्म में, ना तो ये प्लस हो सकता और ना ये प्लस हो सकता। जैसे अलजेब्रा में करते हैं जहां प्लस नहीं होता, तो ये बायोनोमियल की तरह वर्क करेगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना, जैसे हम एक बायोनोमियल को बायोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, 8th क्लास में सीखा था ना हमने, वही सेम का। ये इसको कंसिडर करेंगे हम एज ए बायोनोमियल, और ये भी एक बायोनोमियल है। और याद करो हम बायोनोमियल का बायोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते थे, 3 का पहले 2 से, फिर 3 को अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 3 को 2 से, देन अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सबसे पहले, फिर 3 को अंडर रूट 2 से किया, देखो दोनों प्लस प्लस किया तो प्लस 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 मिडल साइन लग जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय √2। ऐसा ही √3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच का साइन प्लस रहेगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर प्लस, तो प्लस 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 हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 2√3, और √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इनका प्लस और मल्टीप्लाई हमने सीखा हुआ है, उसी का यूज कर लेंगे। 2 3 का क्या हो जाएगा, 6, 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3, और √2 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, √6। अभी अभी सीखा था हमने, और ये सब के सब अनलाइक है, तो ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐसा कैसा रहेगा, हमारा रिजल्ट आ गया ये फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट में मेरे पास है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 3।
तो कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मेट लग रहा है। देखो प्लस तो ये होंगे नहीं, लेकिन ये भी देखो एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल की तरह वर्क करेगा। ये देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, और हम जानते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा देंगे इसके ऊपर। तो स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 3, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज अभी बताया था 3 होता है, और 9 में से 3 गया 6, क्योंकि स्क्वायर और रूट अपोजिट फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 3। तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। थर्ड देखो इसका, थर्ड पार्ट इज स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये फॉर्मेट कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a की जगह पे मुझे क्या है, मेरे पास क्या है रूट 5, और b की जगह पे रूट 2 है, तो रिप्लेस कर दो बस। a की जगह पे रूट 5 रखा, 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे रूट 5, b की जगह पे रूट 2, और b की वैल्यू स्क्वायर ऑफ रूट 2। स्क्वायर ऑफ रूट 5 इज 5 प्लस, और रूट 5 इंटू रूट 2 अभी सीखा था क्या होता है, रूट 10। स्क्वायर ऑफ रूट 2 इज 2, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं कि 7 प्लस 2 9 कर देते हैं, लेकिन बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जब तक 2 और रूट 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा हम इसमें 7 को प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4 देखो, दैट इज रूट 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2। तो अगेन वही फॉर्मेट है, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार a की जगह पे रूट 5 और b की जगह पे रूट 2 है, तो रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया, जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन अगर वो अच्छे से आते हैं तो ये इजीली हो जाएंगे। ठीक है, उनको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अभी जो हमने पाई वाला कॉन्सेप्ट सीखा वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। हमसे बोला गया है कि देखो पाई को हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जाता है, हम यूज करते हैं 3.14 की फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो ये देखा जाए तो दोनों ही कैसे नंबर है, C/D या P/Q की फॉर्म में, ये हमें कह रहा है। और जो भी नंबर अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए उनको तो हम रेशनल में कैटेगराइज करते हैं, तो फिर हम पाई को इरेशनल क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 22/7 और 3.14 इज द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ pi. The exact value of pi is a non-terminating, non-repeating type of number, and we know that non-terminating, non-repeating type of numbers are always irrational. Are always irrational. So pi is irrational. बस हमें यही रिप्रेजेंट करना था कि इवन जबकि हम इसको 22/7 की फॉर्म में लिख रहे हैं फिर भी हम पाई को इरेशनल क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट करो रूट 9.3 को नंबर लाइन। इसका एक प्रोसेस है जो हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऑफ मेजरमेंट रूट 9.3। ठीक है, ये बनाने के बाद इसमें 1 सेंटीमीटर प्लस करना है, तो ओवरऑल लेंथ जो होगी दैट इज 10.3। 9.3 प्लस 1, इसको नेम दिया a, इसको नेम दिया b, इसको नेम दिया c, तो टोटल 10.3 है। ठीक है, 9.3 प्लस 1। तो अब मुझे क्या करना है, AC को बाइसेक्ट करना है, तो मैं अपना कंपास लेना है, कंपास को A पे रखना है, ओपन दैट मोर देन हाफ ऑफ AC, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। C पे शिफ्ट करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल जॉइन विद ईच अदर, ऐसा।
ठीक है। अब यहां पर जब इसका हमने बाइसेक्टर खींचा तो ये मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा एम, जो कि मिड पॉइंट होगा एसी का। ठीक है। अब मुझे कंपास के टिप को इस एसी के ऊपर रखना है, यहां पे रखना है, ए तक खोलना है और एक सेमी सर्कल फॉर्म करना है ऐसा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है हमें, यहां पे ए पर आना है। ठीक है, ए पे परपेंडिकुलर बनाना है। क्या प्रोसेस होती है परपेंडिकुलर बनाने की, ए पे रखो, छोटा सा कंपास खोल, एक छोटा सेमी सर्कल बना लो, और फिर यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंपास को रख के एक एक आर्क यहाँ से काट देंगे सेम साइज के, इक्वल इक्वल साइज के। तो जब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब इससे ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ परपेंडिकुलर। देखो यहाँ से ऐसा मिलेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कि पहले से प्रेजेंट सेमी सर्किल को किसी पॉइंट डी पे कट करेगा। तो ये जो लेंथ मेरे पास आई बी डी, ये वाली जो मैंने ब्लैक करी, ये जो लेंथ आई है बी डी, दिस इज द लेंथ ऑफ रूट 9.3। ये जो बी डी लेंथ आएगी यहां से लेके यहां तक, ये 9.3 है। चाहे तो इसी को ही लाइन कंसिडर कर लो, या फिर एक अलग से लाइन बना लो, या फिर इसी को ही इंक्रीज कर लो। इसको मार्क कर लो कि ये 0 है। ठीक है, इसके आगे काउंटिंग चल रही है 1 2 3, यहां से मेजर किया और इधर कट करना है मुझे ऐसे। तो ये जो लेंथ आएगी इसको नाम दे सकते हो तुम एन। तो बी एन लेंथ जो नंबर लाइन पे आ गई दैट इज इक्वल टू रूट 9.3। यहां से मेजर करना है जैसे हम पहले करते थे पहले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ कट कर देंगे वैसा सेम साइज का इधर से। ठीक है, दोबारा देखो क्या था, जितना लेंथ मुझे निकालना है उसमें +1 करके लाइन खींची, बाइसेक्शन किया, पॉइंट पे रखा, सेमी सर्किल बनाया। जो पॉइंट हमने 9.3 का मार्क किया था उस पे एक एंगल ऑफ 90 बनाना है। यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ऑल्सो, अगर कंपास से बनाना नहीं आता वहां से बना लो। और जैसे ही ये 90 सेमी सर्कल को कट करेगा जिस पॉइंट पे, वहां से लेके इस बी पॉइंट तक का जो लेंथ है दैट इज रूट 9.3। तो यहां से हम बी से ही शुरू कर देते हैं, नंबर लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज किया और यही आर्क को मेजर करके इधर कट कर दिया नंबर लाइन पर। जो लेंथ वहां थी वो लेंथ यहाँ आ जाएगी। ये बी एन लेंथ जो आई ये मेरे पास रूट 9.3 है। या फिर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो बिना बढ़ाए के बी डी इज रूट 9.3। और हम इसको वर्टिकल नंबर लाइन अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन है, जी बी पे 0 है, स्टार्ट हो रही है। तो डी पॉइंट जो होगा वो रूट 9.3 पर होगा, जहां पर रूट 9.3 की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 3.1 के आसपास का रिजल्ट आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर्स के अंदर देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, और हमें पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर रेशनल नंबर आना चाहिए। मुझे क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में रूट्स हैं और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल, ये हमें पता है। तो इसका मतलब इन सभी के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। मुझे वहां से उन रूट्स को रिमूव करना है ताकि डिनोमिनेटर में से रेशनल जो इरेशनल नंबर है वो हट जाए, ताकि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। भले ही उसके एवज में हमें क्या है कि न्यूमरेटर के अंदर रूट्स मिल जाएं या इरेशनल नंबर मिल जाए, बट द थिंग इज कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी हमें को इरेशनल नंबर को नहीं रखना, वहां से रिमूव करना है। ठीक है, ये हमें सीखना है इसके अंदर। इसका पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 1/√7। तो सिंपल सा तरीका है, अगर मुझे नीचे से डिनोमिनेटर से रूट को गायब करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो जो डिनोमिनेटर है सेम नंबर का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी। सेम चेंजेस कर रहे हैं तो √7 से √7 घटेगा, स्टिल इट इज 1/√7। कोई खास चेंज नहीं किया हमने, जिस चीज का मल्टीप्लाई किया उसी का ही डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा। अब मैंने काटा नहीं इसको, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √7 बन जाए √7, और नीचे बन गया √7 का स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट बन गया √7/7। अब देखो डिनोमिनेटर 7 है जो कि एक रेशनल नंबर है, भले ही उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, ऊपर की तरफ √7 मिल गया, दैट डजंट मैटर। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, वो काम हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, जब डिनोमिनेटर में दो नंबर्स हो एक साथ, यहाँ तो सिंगल √7 ही था, अगले में क्या है 1/√7 माइनस √6, तो करना तो वही काम ही है, √7 √6 √7 √6, नंबर सेम, बट अगर दो डिजिट है तो साइन उल्टा कर देंगे, माइनस है तो प्लस ले लेंगे और प्लस है तो माइनस ले लेंगे। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। जब साइन मिडल साइन को चेंज कर दिया जाए,
√7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 का कॉन्जुगेट √7 माइनस √6 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, ताकि ये कट जाए तो ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क ना है। ठीक है, पर हम काटेंगे नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 प्लस √6 वन जा √7 प्लस √6, और नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी, रीजन दे सकते हो, बिकॉज वी नो दैट a माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो बन गया √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर इज 7, √6 का स्क्वायर इज 6, √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया 1 आ गया, और 1 इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। इसके दो पार्ट और पड़े हैं, वो और देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट इज 1 अपॉन √5 प्लस √2। डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो प्रोसेस बताया होगा, डिजिट सेम, साइन अपोजिट, कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 का 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज, और नीचे अगेन क्या लग जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, √5 माइनस √2 क्या आ जाएगा, नीचे 5 में से 2 गया 3, और 3 क्या होता है, एक 3 क्या होता है, रेशनल नंबर, और तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट इज 1 अपॉन √7 माइनस 2। थोड़ा ध्यान से करना, यहां पर 2 पर रूट नहीं है। ठीक है, √7 माइनस 2, तो अगेन दो डिजिट है, तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, साइन उल्टा करना है, डिजिट सेम रखनी है, और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर तो 1 है, सेम आ जाएगा, नीचे अगेन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम रीजन दे देंगे आइडेंटिटी वाला। तो √7 प्लस 2 नीचे बना, √7 का स्क्वायर इज 7, √2 का स्क्वायर इज 4, एंड 7 माइनस 4 इज 3। डिनोमिनेटर इज रेशनलाइज्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी यहाँ कंप्लीट होती है।